हेलो गाइस, कैसे हैं सब बहुत अच्छा कर रहे होगे, डेफिनेटली सब अच्छे ही होंगे। मैं आपका अपने चैनल पर फिर से स्वागत करता हूँ, इस वीडियो पे स्वागत करता हूँ। आज का आपने थंबनेल पढ़ा, काफी इंटरेस्टिंग थंबनेल है। फॉर्मूला टू ग्रो योर बिजनेस। कैसे भैया, कौन सी चीज है जो हम जान लें, जिससे जानने के बाद हम भाई कोई एक बिजनेस को अपने एक अच्छे लेवल पे पहुंचा पाए, एक अच्छा बूस्ट लेके आ पाए। देखो, इस टॉपिक कवर करने के लिए दो बात मैं करूंगा आज, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई एक सक्सेसफुल बिजनेस जो होता है ना भाई, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, पहले वो जान लेते हैं। तब तो हम फिर सेकंड वाली चीज़ की भाई इसको वो वहाँ तक अगर हमने जो जान लिया कि भाई अगर ये सक्सेसफुल बिजनेस की डेफिनेशन होती है तो भाई यहाँ तक जाएंगे कैसे, तो पहले ये जान लेते हैं। दूसरी चीज़ हम जानेंगे कि भाई जाएंगे कैसे, क्या करें, कौन सी ऐसी चीज़ें जो करनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि भैया होता क्या है सक्सेसफुल बिजनेस। तो कोई सक्सेसफुल बिजनेस अगर मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेवल पे बताऊँ तो भाई वो होता है कि भाई आपने एक बढ़िया सा एक नंबर सेट किया, ठीक है, कि भैया मेरे को 5 साल में ये 20 करोड़ या 25 करोड़, जो कि एक मार्केट स्टैंडर्ड लेवल पे आपने डिफाइन किया कि भाई इतना हो जाएगा तो एक सही लेवल पे मेरा बिजनेस चलने लगेगा। तो वो आपने क्रिएट किया, ठीक है, एंड वो आपने पा लिया। भाई आपने लेट से टारगेट किया कि भाई मेरे को 25 करोड़ का धंधा बनाना अगले 3 साल में, तो आपने वो पा लिया, आपने एक नंबर डिसाइड किया। तो बेसिकली आपने कोई एक विजन बनाया, गोल बनाया, जिसको आपने पा लिया, वो सक्सीड हो गया। अगर मार्केट लेवल पे मैं बात करूं तो बेसिकली अगर बोला जाए तो भाई जिस दिन आपका बिजनेस आपका प्रोडक्ट, आपके बिजनेस का प्रोडक्ट जिस दिन कस्टमर खुद पकड़ने लगे, जिस दिन कस्टमर खुद मांगने लगेगा, जिस दिन कस्टमर खुद बोलेगा कि नहीं मेरे को प्रोडक्ट यूज़ करना है तो भैया मैं तो यूज़ करूँगा दिस पर्टिकुलर बिजनेस या दिस पर्टिकुलर ब्रांड का प्रोडक्ट मैं यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। जिस दिन ये हो गया उस दिन आपका बिजनेस सक्सेस हो जाएगा। आपका बिजनेस सक्सेस तब हो जाएगा जिस दिन आपको आपके एम्प्लॉयज़ को आपको प्रेशर नहीं डालना पड़ेगा कि भाई काम करो, ठीक है। वो आपका ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे देखेंगे कि भाई उनको मन करेगा कि भाई नहीं मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करूँ। वहाँ पे उनको एक ऐसी फील आएगी कि यहाँ पे मैं ग्रो कर सकता हूँ। उस दिन आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा। समझ में आ रही बात? आपका बिजनेस उस दिन सक्सेस हो जाएगा जिस दिन आपका मार्केट में एक ऐसा ट्रस्ट होगा जिसको लेके लोगों के मन में आपके लिए 1% का भी डाउट नहीं होने वाला। बेसिकली अगर आपके खिलाफ जिस दिन कोई गलत न्यूज़ भी आ जाए ना तो भी लोग आपके ऊपर शक करने के बजाय सबसे पहले वो बोलेंगे कि भाई ये हो ही नहीं सकता कि ऐसा ये बिजनेस कर दे या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कर देगा। ये सक्सेस, ये एक बिजनेस की सक्सेस होती है, ठीक है। अब ये सब कुछ आपको क्रिएट करना है, ठीक है। जिस दिन ये आपने क्रिएट कर लिया आपका बिजनेस सक्सीड हो गया, ठीक। अब हम वहाँ पे जाए कैसे, जो हमने डेफिनेशन सीखी कि भैया एक सक्सेसफुल बिजनेस की ये डेफिनेशन होती है, भैया वहाँ तक पहुँचे कैसे हम, ये बताओ। देखो, वहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहले तो आज को जान लो कि भाई मैं किधर हूं आज। समझ में बात, मैं कहाँ लाई कर रहा हूँ। आप ये जान जाओगे अगर तुम कहाँ लाई कर रहे हो, तुम्हारा बिजनेस कहाँ लाई कर रहा है, तो पहले उस चीज को जानो। अब देखो कि भाई तुम कहाँ तक जाना चाहते हो। सबसे पहली चीज तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि थोड़ा एक बड़ा सोचो कि भाई मैं कैसे अपने बिजनेस को कितने नंबर तक लेके जा सकता हूँ, ठीक है। एक बड़ा नंबर सोचने की कोशिश करो कि ये नंबर मेरे को पाना है। अब कैसे जाना उस नंबर तक कि भाई आज 10 करोड़ का कर रहा था तो 5 साल में 100 करोड़ कैसे बनाऊंगा, ठीक। आपके हिसाब से आप देखो, जितना बड़ा सा बड़ा नंबर देख सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो, ऐसा नंबर सोचो जो कि पॉसिबल है उस मार्केट के लिए, ठीक है। कितने करोड़ का बिजनेस बनाया जा सकता है, देखो ये भी डिफाइन हो जाता है। आपके मार्केट को समझना, आपकी मार्केट की अंडरस्टैंडिंग कितनी है वो आपको देखना पड़ेगा, और एक रियल टारगेट आपको देना पड़ेगा कि मैं कैसे उतने करोड़ का बिजनेस बना पाऊंगा, ठीक है। क्योंकि हर मार्केट की एक कैपेसिटी होती है। डेफिनेटली आपका कोई प्रोडक्ट है वो एक लेवल पे कहीं ना कहीं पे कई बार होता है क्या, वो रुक जाता है, वो बढ़ने के उसके बहुत कम चांस होते हैं। तो आपको बेसिकली इस हिसाब से अपने आप को एक नंबर देना पड़ेगा जहां तक आप पहुंच सकते हो, ठीक है। वो रियल है कि जहां तक आप पहुंच सकते हो, ठीक है। रियलिटी में आप वहां तक पहुंच सकते हो, एक प्रैक्टिकल वे में आप वहां तक पहुंच सकते हो। अब आपने उस नंबर को सोच लिया, ठीक। अब आप क्या करोगे, अब आपको एक ऐसा बिजनेस स्केलेबल मॉडल बनाना है जहां वो चीज जो है आपको उस नंबर तक पहुंचाएगी, ठीक है। अब उसके लिए 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक। क्या? स्ट्रैटेजी, एक्शन और एनालिसिस, ठीक। अब स्ट्रैटेजी जो बनती है उसको आपको एक्ट करना है, बेसिकली इम्प्लीमेंट करना है।
एंड जब ये दोनों होने लगेगा तो आपको एनालाइज करना है बार बार कि भैया जो स्ट्रेटजी जो एग्जीक्यूशन मैं बना रहा हूँ, मेरे पैरामीटर्स जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको एनालिसिस हमेशा करते रहनी है, वो पैरामीटर और शॉर्ट एनालिसिस जैसी चीज़ों का यूज़ करके आप पता लगा पाओगे कि भैया अभी आप जो प्लान कर रहे हो क्या वो सही तरीके से चल रहा है, क्या आप जो एग्जीक्यूट कर रहे हो क्या वो सही तरीके से हो पा रहा है। बेसिकली आपको एनालाइज भी करना है, यानी 3 चीज़ें आपको कंटिन्यूसली करनी पड़ेगी। एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, देन उसको एक्ट करना पड़ेगा, देन उसको एनालाइज करके सुधारना पड़ेगा। आप अगर ये चीज़ें कंटिन्यू करोगे देन आप डेफिनेटली एक अच्छे मुकाम पे पहुंच सकते हो। अब देखो वो जो स्केल मॉडल की मैंने बात की, वो सबसे बड़ा पॉइंट होता है बनाएंगे कैसे। इसके बारे में ना हम एक दूसरी वीडियो पे बात करेंगे कि भाई अगर आप एक बिजनेस को जब बड़ा बनाते हो, जब आप उसको देखते हो कि मैं उसको नेक्स्ट लेवल कैसे लेके जाऊँ, तो हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें इम्प्रूव करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन करनी चाहिए ताकि हम उस बिजनेस को एक अच्छी लेवल पे ग्रो कर पाए। तो उसके बारे में मैं एक डिफरेंट वीडियो में बात करूँगी कि एक स्केलेबल मॉडल बनाया कैसे जाता है, बेसिकली कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है। देखो ये हर एक बिजनेस के लिए एक डिफरेंट वे होता है, क्योंकि हर एक बिजनेस की एक डिफरेंट कंडीशन होती है। हर एक के बिजनेस जो होता है एक अलग सेक्टर के बिजनेस की, एक अलग इंडस्ट्री के बिजनेस की एक अलग लाइक वे होती है ग्रो करने के लिए, तो वो डिफरेंट होता है। बट डेफिनेटली मैं एक वीडियो में बताऊँगा कि कुछ ऐसे कॉमन फैक्टर्स जो कि हर एक बिजनेस में वो अप्लाई हो सकते हैं, बेसिकली उनको ध्यान में रखना पड़ेगा आपको एक स्केलेबल मॉडल बनाने के लिए। एंड ये आपका खुद का तरीका होगा जिसको आप लेके अच्छे लेवल पे बिजनेस करोगे, ठीक है। तो मैंने देखो इस वीडियो में मेन चीज़ मैंने क्या बताई कि आपने डेफिनेशन जान ली, आपने ये जान लिया कि भैया मेरे को एक गोल डिसाइड, एक नंबर डिसाइड कर लेना है, एक ऐसा नंबर जो कि प्रैक्टिकल लेवल पे पहुंचा जा सकता है। देन मेरे को उन चीज़ों को करने के लिए 3 चीज़ हमेशा करनी है, स्ट्रेटजी बनाना, एक्शन करना है, एनालाइज करके इंप्रूव करना है दोनों चीज़ों को, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें अगर हो रही हैं तो आप अच्छे लेवल पे बेसिकली जो आप चाहते हो वहाँ पे आप अचीव कर जाओगे, ठीक है। अब हम ये समझ चुके हैं ना कि 3 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। मॉडल बनाना है, वो मैंने बताया कि भाई आपको आपके हिसाब से वो मॉडल तैयार करना पड़ेगा, पर उन सब चीज़ों को करने के लिए बेसिकली वो मॉडल पे लगेगा क्या है, स्ट्रेटजी, एक्शन, एनालिसिस। स्ट्रेटजी करो, एक्ट करो, देन एनालाइज करो, देन इंप्रूव करो। ये प्रोसेस आपको चलाना है, ज़िंदगी भर चलाना पड़ेगा, यही ही चलता है। पर सिर्फ इतना जान लेने से तो बिजनेस लाइक वहाँ तक हम पहुँच तो पाएंगे नहीं। तो मैं अब जो पॉइंट बोलने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना। आपको ना जब ये चाहे स्ट्रेटजी बनाओ, चाहे आप स्ट्रेटजी बनाओ मार्केटिंग करने के लिए, चाहे आप बनाओ सेल्स करने के लिए, चाहे आप बनाओ भैया एम्प्लॉय कैसे हायर करें, चाहे आप बनाओ कि भैया रिटेन कस्टमर कैसे करें, एक्वायर कैसे करें, कुछ भी आप स्ट्रेटजी बनाते हो ना, आपका माइंड हमेशा जानते हो किस चीज़ को ध्यान में रखेगा, हमेशा कंज्यूमर्स की वो सारी पर्सपेक्टिव ध्यान रखेगा और एम्प्लॉयज़ को ध्यान में रखेगा कि भैया मेरा एम्प्लॉय मेरे लिए अच्छे तरीके से काम करे, ठीक है। एम्प्लॉय ऐसा काम करके मेरे को दे, मेरे को उसको ना सिर्फ डेलीगेट करना पड़े, वो अपने आप काम करे। और तीसरी चीज़ भैया मेरी कैश फ्लो सही तरीके से होनी चाहिए। अगर ये 3 चीज़ अगर आपने ध्यान में करके स्ट्रेटजी और एक्शन और एनालिसिस किया ना, आपको रोक ही नहीं सकता कोई बिजनेस को बड़ा करने में, कोई भी आपको नहीं रोक पाएगा। बिकॉज आप ये जानो, अगर आप कंज्यूमर की पर्सपेक्टिव का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप ना कंज्यूमर के इमोशंस को समझो। कंज्यूमर पर्सपेक्टिव होता है, कंज्यूमर का सबसे पहला पर्सपेक्टिव होता है भैया कंज्यूमर को सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि उससे आप ट्रस्ट बिल्ड, बेसिकली आप एक ट्रस्ट का इमोशन उसको दो, उसको अट्रैक्टिवनेस का इमोशन दो, कस्टमर को सेटिस्फैक्शन का इमोशन दो, कस्टमर को केयरिंग का, नर्चर का, कस्टमर को उस प्रोडक्ट और कैटेगरी में कस्टमर क्या एक्सपेक्ट करता है वो फुलफिल करके दो, वो प्रॉब्लम सॉल्व करके दो, वो नीड उसकी फुलफिल कर दो कस्टमर के लिए। बेसिकली तुम ये अपने आप को, अपने ब्रांड को बताओ जहाँ पे कस्टमर आपको बेसिकली देखे नहीं, वो एक्चुअली आपको अपने दिमाग में बैठा के रखे। आपको इस तरीके से आपकी स्ट्रेटजीज को प्लान करना है। अब वो किसी भी चीज़ की आप करो, चाहे आप प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने में करो, चाहे आप प्रोडक्ट नया चूज करने में, प्रोडक्ट में कोई चेंजेस लाने में, कुछ भी करो, चाहे मार्केटिंग करने में, चाहे सेल्स करने में, चाहे बाइंग एक्सपीरियंस पे काम करना है, कुछ भी करना है, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। अब जब कस्टमर पर्सपेक्टिव हो गया, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा भैया, आपको ऑपरेशन आपका सही तरीके से एक्सिक्यूट करवाना है, आपकी टीम को आपको सही तरीके से वहाँ पे एफर्ट चाहिए आपकी टीम का। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका एम्प्लॉय हमेशा आपसे खुश रहे। बेसिकली आपको ऐसी
ऑपरेशंस, ऐसी चीज़ों को, ऐसी पॉलिसीज़ को, ऐसे रूल्स को, ऐसे मेथड्स को इम्प्लीमेंट अपने बिजनेस में करके रखना होगा, तो ताकि जहाँ पे एम्प्लॉय है आपके लिए अपनी जान देने के लिए रेडी हो। ठीक है, इस तरीके से आपको एम्प्लॉय के साथ काम करना है। और तीसरा जो है आपको कैश फ्लो, यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। आप कितना भी प्लान कर लो, कितना भी आप कुछ भी लाइक आपने स्ट्रेटजी बना ली, जब तक आपके पास फंड नहीं है, आपका कैश फ्लो आप कितना, आपको ये हमेशा एस्टिमेट रखना है कि आपको किस तरीके से चलना है। आपको प्रॉफिटेबल वे में चलना है, आपको नॉन प्रॉफिटेबल वे में चलना है, आप कितना बर्न करने वाले हो, कितना आपके पास पैसा है। आपको इस पर हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो कैश फ्लो है ना यार, वो पॉजिटिव साइड पे होना। जब अगर वो पॉजिटिव साइड पे होगा तभी आप चीज़ों को ऑपरेट कर पाओगे। तो आपको वो डिसाइड करना है कि आप कैसे उसको पॉजिटिव करोगे। आप प्रॉफिटेबल वे में चलोगे, थोड़ा आपको धीमा चलना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा नॉन प्रॉफिटेबल वे में चलते हो तो थोड़ा आप तेज चलते हो, क्योंकि आप वहाँ पे बर्न ज़्यादा करते हो। ठीक है, सो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आपको ये खुद डिफाइन करना। बट आप ये जान लो कि आपका कैश फ्लो जितना जितना आप पॉजिटिव कर सकते हो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कैश फ्लो मेंटेन करो। ये तीनों चीज़ें अगर आपकी सही हो गई ना, आपका कंज्यूमर पर्सपेक्टिव, आपका एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव, आपका कैश फ्लो पर्सपेक्टिव, अगर आप इन तीनों को ध्यान में रख के आपकी स्ट्रेटजी, आपके एक्शन और आपके एनालिसिस को करोगे ना, तो आपका बिजनेस भाई, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो बोल दे कि सक्सेस नहीं हो पाएगा। बेसिकली उस लेवल पे सक्सेस हो पाएगा जितनी उसकी प्रैक्टिकल लेवल पे पॉसिबिलिटी है। मैंने क्योंकि पहले भी बोला है कि भाई कुछ हर बिजनेस की एक बेंच मार्क थ्रेशोल्ड होती है कि कई बार वो उससे ऊपर जा ही नहीं पाता है, रुक जाता है। तो आपको वो पता होना बहुत जरूरी कि मैं कितना एक्चुअली पे लेके जा सकता हूँ। अगर वो डिफाइन नहीं हो पा रहा तो आप एक सर्टेन, एक उससे कम नंबर का अमाउंट दो, ताकि आप पहले टारगेट करो उस कम नंबर को अचीव करने के लिए, देन पॉसिबिलिटीज देखो। पर आपको देखो एक नंबर देखना पड़ेगा। आप कितना बड़ा करना चाहते हो वो आपकी इच्छा है, बट अगर आपको करना है तो आपको ये मेथड का यूज करना पड़ेगा। ठीक, तो आई होप इस वीडियो में आपको बहुत क्रूशियल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। देखो मेरा पर्सपेक्टिव है कितना सिंपलर वे में मैं प्रैक्टिकल लेवल पे आपको बिजनेस सिखा रहा हूँ, कोई थ्योरेटिकल नहीं, कुछ नहीं, जो एकदम इम्प्लीमेंट आप कर पाओ समझ के, जान के। देखो मैं सिर्फ आपको नॉलेज नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको वो वे भी बता रहा हूँ कि भाई आप कहाँ पे इस तरीके से अपने बिजनेस में इसको लाइक इम्प्लीमेंट कर पाओगे। देखो हर एक नॉलेज, हर एक चीज़, हर एक बिजनेस इम्प्लीमेंट नहीं करता, बट कुछ ऐसी बातें होती हैं, जैसे ये एक बात है जो कि हर बिजनेसमैन को सुननी चाहिए, पता होनी चाहिए अगर उसको अपने बिजनेस को सक्सेड करना है। तो ये कॉमन है हर बिजनेस में। बट अगर मैं बात करूँ वहीं की एक मार्केटिंग की कोई एक टेक्निक है, तो वो जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर ए बिजनेस पर काम कर रही तो बी में भी काम करेगी, नहीं, ये अलग हो जाता है। बट कुछ एक सक्सेसफुल मंत्र होते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए कि भाई ये अगर बिजनेस में है तभी ये बिजनेस की गाड़ी सही तरीके से चल पाएगी, और वो कॉमन होती है हर बिजनेस में। ठीक है, तो देखो मेरा यहाँ पे पर्सपेक्टिव बिल्कुल क्लियर है कि आपको एग्जैक्ट नॉलेज देना, एग्जैक्ट थिंग देना, और आगे अभी हम ना पता है बहुत बहुत तगड़े तरीके से भी समझेंगे। देखो बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल लेवल की बातें समझेंगे, कोई थ्योरेटिकली चीज़ें नहीं चलेंगी, बिल्कुल प्रैक्टिकल लेवल पे बातें चलेंगी। समझ में आ रही बात? तो इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करता हूँ, और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, कुछ एक अच्छा सीखने को आपको मिला होगा। एंड आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसलिए सब्सक्राइब करिए कि भाई ये नॉलेज हर किसी के पास पहुँचे। जितना से जितना जल्दी हम ग्रो करेंगे, हम उतने से उतना जल्दी हर एक उस नीडेड इंसान के पास पहुँच पाएंगे जिसकी लाइक बिजनेस में हम या फिर लाइफ में हम कोई चेंज ला पाएंगे। सो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिए दूसरों के साथ, अपने हर वो उस जानने वाले के साथ शेयर करिए जैसे इसकी बहुत ज़रूरत है और जैसे ये काफ़ी काम आएगा। और वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और फीडबैक दीजिए कि भाई मुझे क्या चीज़ों पे सुधार करनी चाहिए, कहाँ पे काम करनी चाहिए, जहाँ पे मैं मेरी बोलने के तरीके पे जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही हो, या फिर कुछ वीडियो इफेक्ट्स पे आपको लाइटिंग में आपके मेरे को आवाज़ नहीं आ रही है। बेसिकली आपको जो भी आपको फीडबैक देना आप मुझे लिखिए, मैं उस पर ज़रूर काम करूँगा। और आपके फीडबैक से काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा, ऐसा लगेगा कि भाई कोई सुन रहा है। सो मैं और अच्छे लेवल पे आपको अच्छे कंटेंट्स की प्रोवाइडेंस कराऊंगा। और तब तक के साथ आप सब अच्छा करिए, एंड बाय बाय, टेक केयर, और फिर मिलते हैं।